हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल राहुल सर बायो त्रिवेदी। तो बच्चों, आज हम लोग बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन की लास्ट क्लास की बात करेंगे। और लास्ट क्लास अगर आपने एनसीईआरटी खोली है तो वहां पर डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम है। कई बार हमें लगता है कि ये टॉपिक लर्निंग है और हम कर लेंगे, और कभी आप करते नहीं ऐसा, और क्वेश्चन खूब सारे यहां से भी आते हैं। तो चलिए बिना लर्न किए आज हम लोग बात करेंगे डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। परिवहन तंत्र से एक तरह से कह सकते हो कि कौन कौन सी बीमारियां, वैसे तो बहुत सारी हैं, लेकिन इनमें से कुछ जिन्हें एनसीईआरटी ने या एनटीए ने सेलेक्ट किया है, केवल हम उन्हीं पर बात करेंगे। तो पहली बीमारी हमारी है हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर। अब इसमें परेशानी की बात यह है कि पहले हमें ब्लड प्रेशर समझ में आना चाहिए, तब हम ये जान पाएंगे कि हाई ब्लड प्रेशर होता क्या है। देखो, आप पढ़ रहे थे लगातार कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है, और उस वेंट्रिकुलर सिस्टोल के द्वारा पल्मोनरी एओर्टा से ब्लड को लंग्स में भेजा जाता है, और कार्टिकोसिस्टेमिक आर्च या डॉर्सल एओर्टा से पूरे शरीर को ब्लड भेजा जाता है। तो जब हार्ट पंप करता है, ऐसे हार्ट ने पंप किया, और हार्ट के पंप करने के बाद ब्लड कहां गया? ब्लड बेटा गया इस वेसल्स में गया, आर्टरी में गया, एओर्टा में गया, कहीं भी गया। अब इस तरीके से ब्लड बेटा यहां पर ब्लड आ गया। तो इस ब्लड के द्वारा धमनी की या आर्टरी की वाल पर जो लगाया गया प्रेशर होता है, उस प्रेशर को हम क्या कहते हैं? बीपी कहते हैं या ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो पहली बात तो हमने ये समझी कि ब्लड प्रेशर है क्या, राइट? वास्तव में सिस्टोलिक प्रेशर ही ब्लड प्रेशर होता है। जितना सिस्टोल यानी वेंट्रिकुलर सिस्टोल जितना ताकतवर होगा, उतना ही ब्लड अपनी वेसल्स पर प्रेशर लगाएगी। नॉर्मली आपने पढ़ा होगा कि 120 और 80 mmHg होता है। ऐसा नहीं सुना है आपने सुना 80 120, ये गलत होता है। सही क्या है? 120 और 80। चूंकि यहां पर 120 क्या है? 120 होता है सिस्टोलिक। जब सिस्टोल होगा तब प्रेशर ज्यादा होगा, कि डायस्टोल होगा तब प्रेशर ज्यादा होगा। हमेशा लोग उल्टा बोलते हैं। सिस्टोल की वजह से ही प्रेशर जनरेट हुआ है। सिस्टोल की वजह से प्रेशर जनरेट हुआ है। तो मैं जो अधिक वाला होता है बेटा, वो पहले होता है। ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल है, तो सिस्टोलिक ये हो गया, और ये होता है डायस्टोलिक। पहली बात तो आप ये समझ लें और अपने पुराने सारे कंफ्यूजन समाप्त कर लें। अब अपनी डिजीज पे आते हैं, यानी हाई ब्लड प्रेशर पर। इसे हम लोग हाइपरटेंशन भी कहते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, हाई बीपी बराबर हाइपर टेंशन। अब देखो, जब भी 120 80 mmHg से बीपी राइज हो जाए, मान लीजिए बढ़ गया,
और बढ़ करके सपोज करो 140 और 90 हो गया। इसका मतलब हो गया कि अब ये व्यक्ति या इस व्यक्ति में हाई ब्लड प्रेशर है, क्योंकि नॉर्मल रेंज ये है, इससे ज्यादा हो जाए तभी हम मानते हैं कि इसको क्या है, हाई ब्लड प्रेशर है। अब इससे क्या होगा, देखो जहां पर नॉर्मल ब्लड जाना चाहिए था वह जरूरत से ज्यादा ब्लड जाएगा, तो बॉडी एक्टिविटी, किडनी, ब्रेन जैसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हमारे जो होते हैं वो अफेक्टेड हो जाते हैं। बेटा अब हम लोग बात करते हैं डिजीज नंबर 2 यानी डिसऑर्डर नंबर 2, और डिसऑर्डर नंबर 2 हमारा है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। इसका एक दूसरा नाम भी है और वो दूसरा नाम होता है एथेरोस्क्लेरोसिस। ये क्या है, यहां भी देखो पेच है। पेच ये है कि कोरोनरी आर्टरी, अब ये कौन सी आर्टरी सर पहले तो नहीं बताई। बेटा ये वो आर्टरी है जो हार्ट मसल्स को ब्लड सप्लाई करती है, सप्लाइड ब्लड इनटू हार्ट मसल्स। हृदय की पेशियों को भी तो ऑक्सीजन चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए कि नहीं चाहिए, तो हृदय से ही ये निकलती है, इसलिए दिखती नहीं है। हार्ट से निकल करके और हार्ट के अंदर ही घुसी होती है, इसलिए ये बाहर कभी दिखती नहीं है। क्लियर हुआ। इस बीमारी का एक तीसरा नाम भी है, इसे हम कहते हैं CAD। CAD फुल फॉर्म है कोरोनरी आर्टरी डिजीज या एथेरोस्क्लेरोसिस। इसका संबंध किससे बताया मैंने, कोरोनरी आर्टरी से बताया। और कोरोनरी आर्टरी क्या है, कभी दिखेगी नहीं आपको, यह हार्ट से निकल करके और हार्ट की मसल्स को ब्लड सप्लाई करती। अब इसमें होता क्या है, कभी कभी क्या होता है, जैसे हम मान लेते हैं कि ये कोरोनरी आर्टरी है, ये कोरोनरी आर्टरी है। इस कोरोनरी आर्टरी में अंदर की साइड में इस प्रकार से या अंदर की साइड में कुछ मटेरियल यहां पे जमा हो जाते हैं, ऐसे जमा हो जाते हैं, ऐसे। अब ये मटेरियल कौन से हैं, जैसे कैल्शियम है, फैट है, कोलेस्ट्रॉल है, क्या क्या बताया मैंने, कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल जैसे पदार्थ यहां पर जमा हो जाते हैं। कई बार बच्चों यहां पर फाइबरस टिश्यू भी बन जाते हैं, फाइबरस टिश्यू भी बन जाते हैं। इनके जमा हो जाने की वजह से हुआ क्या कि ये जो ल्यूमेन इतनी चौड़ी होनी चाहिए थी, इसकी गुहा वो कितनी रह गई, इतनी रह गई। यानी ये करता है नैरोअर ऑफ वेसल्स, कोरोनरी वेसल्स के व्यास को घटा देता है। अब इससे क्या होगा, इससे बेटा ये होगा कि जितना ब्लड हार्ट मसल्स को पहुंचना चाहिए उतना नहीं पहुंचता है, तो हार्ट में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। अब बेटा बात हम करते हैं एंजाइना या एंजाइना पेक्टोरिस की। एंजाइना या एंजाइना पेक्टोरिस जो होता है, इसमें एक्यूट चेस्ट पेन, और ऐसा होता क्यों है, क्योंकि जब हृदय की पेशियों को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, ऐसी कंडीशन में हमारे चेस्ट में पेन स्टार्ट हो जाता है, और इसे हम क्या कहते हैं, एंजाइना या एंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं।
और ये रोग बेटा किसी भी उम्र में हो सकता है, किसी भी सेक्स यानी मेल या फीमेल किसी को भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर बेटा ये एडल्ट एज में होता है। अब बेटा हम लोग बहुत जरूरी बात करने वाले हैं। देखो कई बार लिखा होता है, सामान्य लोग से बोलते हैं कि हार्ट फेल हो गया है, कुछ लोग कह देते हैं हार्ट अटैक आ गया, और कभी कभी कह देते हैं डॉक्टर लिख देता कार्डियक अरेस्ट। हम सभी क्या करते हैं कि इन सब का मतलब एक ही निकाल लेते हैं, और नीट बेटा ऐसे क्वेश्चनों की बड़ी तलाश में रहता है जहां पर कंफ्यूजन होता है। तो चलिए बात करते हैं कि कब इसे हम हार्ट फेलोर कहेंगे, कब हार्ट अटैक कहेंगे, और कब इसे हम कार्डियक अरेस्ट कहेंगे। पहली बात करते हैं हार्ट फेलोर की। When heart not pumped effectively according to need of body, शरीर की आवश्यकता के अनुसार जब हृदय के द्वारा उतना ब्लड पंप नहीं किया जाता है, यानी हृदय फेल हो गया, किसमें? सफिशिएंट ब्लड को पंप करने, जब हम इसे कहते हैं हार्ट फेल। क्लियर हुआ? When heart not pump blood effectively according to need of body। अब आई कंडीशन नंबर 2, हार्ट अटैक। हार्ट मसल्स आर सडनली डैमेज, किसी कारण से अचानक से जब हृदय की पेशियां काम करना बंद कर दें तब इसे हम कहते हैं हार्ट अटैक। और बात हो जाए अगर कार्डियक अरेस्ट की, तो कंप्लीट स्टॉपेज ऑफ हार्ट बीट, पूरी तरह से हृदय काम करना बंद कर देता है, बंद हो गया, सिस्टम ही ऑफ हो गया, जब हम इसे कहते हैं कार्डियक अरेस्ट। तो बेटा इसके साथ ही चैप्टर आपका समाप्त हुआ, और मैं आशा करता हूं कि 2024 और 23 के विद्यार्थियों को निश्चित तौर से इसको लाभ मिलेगा। बाय बाय, अब मिलेंगे फिर एक नए चैप्टर के साथ।